नमस्कार, आप सभी का आई इंडिया पर बहुत स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी, अब तक ग्रहित किए गए 58 नमूने। और बात होगी राज्य मंत्री ने उज्ज्वला लाभार्थियों को सौंपे प्रतीकात्मक चेक। फिर बात करेंगे 16 अक्टूबर को शहर के अलग अलग मोहल्लों में गुल रहेगी बिजली। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डीएम ने दीपावली से पहले खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रकाश पर्व पर नगर पालिका दुल्हन की तरह सजा रहा शहर। भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों में 2 की तबीयत बिगड़ी। सीडीओ ने इको फ्रेंडली दीपक से भरे वाहन को किया रवाना। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं ने सीखे आत्मरक्षा के तरीके। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री टीचर सहित 6 वांछितों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 3.5 लाख रुपए की कीमत का विस्फोटक पदार्थ किया बरामद। सावधान, यूरिया और डिटर्जेंट मिलाकर बनाया जा रहा नकली पनीर। टीईटी के खिलाफ 24 नवंबर को दिल्ली में शिक्षक करेंगे बड़ा प्रदर्शन। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राजधानी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में दिखाया गया। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, डीएम अभिषेक आनंद, एडीएम नीतीश कुमार सहित अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों को 559.50 रुपए की सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया गया। प्रतीकात्मक चेक पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। शहर के विभिन्न मोहल्लों में 16 अक्टूबर की दोपहर 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान यार्ड की सफाई मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। साथ ही सिविल लाइन फीडर पर लगे पेड़ों की कटाई छटाई भी की जाएगी। उपखंड अधिकारी प्रथम के मुताबिक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रेमनगर, हैडिल कॉलोनी, फीडर के हैडिल कॉलोनी, तहसील प्रेमनगर, जीआईसी चौराहा, रानी कोठी, हॉस्पिटल रोड, बट्सगंज, लकड़ी मंडी में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इसी तरह सिविल लाइन फीडर के इलाके में आने वाले आगा कॉलोनी, चर्च रोड, बैजनाथ कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी में बिजली की सप्लाई दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ठप रहेगी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने लोक निर्माण विभाग के सभी खंडों और एनएच कानपुर लखीमपुर के मार्गों के संबंध में समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने कहा, जिन सड़कों पर बिजली के पोल शिफ्ट करने हैं उस कार्य को समय पर पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने ओवरब्रिज एवं सड़कों पर खराब स्ट्रीट लाइटों को सही कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने के बाद जो भी सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उनको सही कराया जाए। डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग से इलिशिया पार्क के निकट स्थित पोस्टमार्टम हाउस के लिए समुचित मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर शहर पूरी तरह दीपावली की रौनक में रंग चुका है। हर गली, हर चौराहा, हर मार्ग, पार्क रोशनी से जगमगा रहा है। नगरपालिका सीतापुर ने हर बार की तरह इस बार भी शहर को दुल्हन की तरह सजाने की ठानी है। मुख्य मार्गों से लेकर प्रमुख चौराहों तक रंग बिरंगी झालरों की झिलमिलाहट हर किसी का मन मोह रही। पार्कों को थीम लाइटिंग से सजाया जा रहा है। सरकारी भवनों पर भी खूबसूरत लाइटें डेकोरेशन हो रही हैं। शहरवासी भी इस रोशनी में खोए नजर आ रहे हैं। नगरपालिका का कहना है, दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि स्वच्छता और सुंदरता का भी पर्व है। नगरपालिका ने दीपावली पर 19 अक्टूबर को शहर के विभिन्न प्राचीन श्यामनाथ मंदिर पर 75,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी की है। इस दौरान भजन संध्या सहित अन्य कई मनभावन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11वीं वानी पीएससी सीतापुर के फायरिंग बट मैदान पर बुधवार को कई प्रतियोगिताएं हुई। 50वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग, स्पोर्ट्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं एलआर एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता हुई। बिग बोर 300 मीटर प्रोन पोजीशन में पीएससी मध्य जोन के पीसी विजय कुमार प्रथम रहे। मुख्य आरक्षी संतोष कुमार मध्य जोन द्वितीय, मुख्य आरक्षी मेरठ जोन सतीश कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। शूटिंग स्पोर्ट्स महिला नई स्पर्धा बिग बोर 300 मीटर प्रोन पोजीशन प्रतियोगिता में व्यक्तिगत परिणाम में आरक्षी लखनऊ जोन नेहा रानी प्रथम रही। प्रयागराज जोन की आरक्षी प्रतीक्षा मौर्य द्वितीय, मेरठ जोन की मुख्य आरक्षी निशा चौधरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में पीएससी पूर्व पश्चिमी, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर,
जीआरपी और 11वीं वानी पीएससी सीतापुर जोन के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान उप सेना नायक 8वीं वानी पीएससी बरेली राजेश कुमार सोनकर, सहायक सेना नायक 11वीं वानी पीएससी आनंद कुमार ओझा, सहायक सेना नायक हीरालाल कन्नौजिया, प्रतिसार निरीक्षक जयचंद्र शर्मा, उप निरीक्षक भगवान सिंह पटवाल, शिविरपाल राघवेंद्र, दल नायक काशीनाथ, सहायक शिविरपाल अरविंद सिंह यादव, ड्यूटी दल प्रभारी शिवमूर्ति यादव, पीसी सुशील कुमार, बट कार्यालय के मुख्य आरक्षी जयप्रकाश, हृदय नारायण आरक्षी मनीष कुमार, आलोक कुमार, अविरल शुक्ला, उद्घोषक मुख्य आरक्षी गया प्रसाद निषाद मौजूद रहे। ब्लॉक मुख्यालय एलिया पर जारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 2 लोगों की हालत बिगड़ गई है, जिन्हें तत्काल सीएससी एलिया ले जाया गया। बीते 8 दिनों से ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे धरने के बावजूद कोई सुनवाई न होने से ग्रामीणों ने पद यात्रा की तैयारी की है। ग्रामीणों का कहना है वह 16 अक्टूबर की सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एलिया मुख्यालय से लखनऊ प्रस्थान करेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक 38 वर्षीय प्रमोद, 32 वर्षीय मनोज का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की मांग है ग्राम पंचायत पसनैका में कराए गए विकास कार्यों की जनपद स्तरीय टीम से जांच कराई जाए। सभी चुनावों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। यह मांग भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से उठाई गई है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान सिराज, रामनाथ, रामकुमार, नंदलाल, विद्याधर, कैलाश चंद, राम अवतार, परशुराम, सागर, सोनेलाल, गौतम सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएसएस विचारधारा के लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जहरीली विचारधारा का हिस्सा हैं। इसे फैलने से पहले रोका जाना चाहिए। आरएसएस प्रबुद्ध संस्थान और महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान की तरफ से एक ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र के तहत न्यायपालिका पर हमला किया जाना घोर अपमान है। इस मौके पर महेश प्रसाद राजवंशी, फूलकेसरी, भार्गव, परशुराम, हासिम, विद्याधर, रामकिशन, राम अवतार सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वर्गीय डॉक्टर वर्तिका बैजल की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम अभिषेक आनंद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने पौधरोपित गमला भेंट कर किया। शिविर में 70 से अधिक छात्र छात्राओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान उपाध्यक्ष डॉक्टर इशिका मेहरोत्रा, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन संजीव मेहरोत्रा, प्राचार्य डॉक्टर मनोज मौर्य सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। इग्नू की दिसंबर 2025 की संत्रात्त परीक्षाएं 1 दिसंबर से आयोजित की जाएंगी। वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रथम पाली और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक द्वितीय पाली में परीक्षा होगी। यह परीक्षाएं 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। उन्होंने बताया 32 जिलों के छात्र छात्राएं 18 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे, जिनमें अन्य जनपदों के साथ ही सीतापुर का आरएमपी पीजी कॉलेज भी शामिल है। मेरा युवा भारत सीतापुर के तत्वाधान में 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। मिश्रिक ब्लॉक के स्वर्गीय शांति देवी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज सरसई में मसरेटा गोंदलामऊ मिश्रिक में लगभग 200 युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मिश्रिक सांसद अशोक रावत, विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, विद्यालय प्रबंधक अमरेंद्र सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से की। अतिथियों ने मां सरस्वती स्वामी विवेकानंद के सन्मुख दीप जलाए। संयोजक प्रत्युष सिंह चौहान ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। पुरुष वर्ग के लिए 400 मीटर दौड़, लंबी कूद और कबड्डी खेल प्रतियोगिता हुई, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता में अक्षय राज प्रथम, आदर्श वर्मा द्वितीय, राहुल कुमार तृतीय रहे। महिला वर्ग 100 मीटर दौड़ में नेहा शुक्ला, अनन्या श्रीवास्तव, पूजा क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रही। कबड्डी प्रतियोगिता में महिला पुरुष वर्ग की 16 टीमों ने भाग लिया। कटैया ने मधुआपुर को हराकर प्रथम विजेता का खिताब जीता। बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में मिश्रिक विजेता और कटैया टीम उप विजेता रही। विजयी प्रतिभागियों को मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंजेश कुमार, महेंद्र प्रताप सिंह, सूबेदार वर्मा, राहुल कश्यप, बाल एवं युवा सुधार युवा मंडल के सदस्य अवनीश, विवेक सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, आदर्श सिंह, शोभित, अमित, अभिषेक, मनोज कुमार, अंजलि वर्मा, अजीत सिंह, गौरव, अजय कुमार वर्मा मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र सिधौली के कार्यकर्ताओं की एक बैठक 18 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे से शहर के हरियाली गेस्ट हाउस में होगी। समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी होंगे।
बैठक में बीएलए गठन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, एमएलसी जासमीर अंसारी, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव मौजूद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए सिधौली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश यादव एडवोकेट ने दी। सिधौली मिश्रिक मार्ग स्थित डगराहा धाम पर विष्णु महायज्ञ का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस दौरान कन्याओं को भी भोज कराया गया। डगराहा धाम के महंत मोहनदास त्यागी ने हजारों भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। महंत ने बताया, विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीपीआर कार्यशाला हुई। विद्यालय के मेपल हॉल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने छात्रों को सीपीआर के विषय में बताते हुए कहा कि यह एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सांस रुक जाने या हृदय गति रुक जाने पर दी जाती है। इस दौरान उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, राउंड टेबल क्लब की चेयरपर्सन पुलकित सिंघानिया, लेडीज राउंड क्लब की चेयरपर्सन आस्था अग्रवाल, प्रधानाचार्य व डॉक्टर हर्षित रस्तोगी मौजूद रहे। हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में वित्तीय साक्षरता एवं प्रबंधन पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला का आयोजन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शुभारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर दीप जलाकर हुआ। मुख्य वक्ता मुकुल श्रीवास्तव ने वित्तीय बचत, निवेश और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेया पूजा सिंह, डॉक्टर सिप्रा श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रीति, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, डॉक्टर अंजना रामजीत यादव, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर दीप शिखा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शालिनी सिंह मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद लहरपुर में कराए जा रहे नाला निर्माण के दौरान बुधवार को लगी जाम में घंटों तक एम्बुलेंस फंसी रही। हालांकि समय रहते एम्बुलेंस को दूसरे मार्ग से आगे की तरफ ले जाया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क को पूरी तरह बंद कर पत्थर की ढलाई की जा रही है, जिससे नगरवासियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि धनतेरस, दीपावली पर्व की वजह से बाजार में भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में सड़क पर पत्थरों की ढलाई किए जाने से जाम के हालात उत्पन्न हो जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड सीतापुर के तत्वाधान में प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम सोपान प्रशिक्षण में कंपोजिट विद्यालय कोपनामऊ के प्रधानाध्यापक सुबोध शर्मा ने अपने विचार रखे। स्काउट और गाइड ने बगैर बर्तन भोजन पकाया, जिसे सभी ने चखा। इस दौरान प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, स्काउट प्रशिक्षक शुभम द्विवेदी, वरिष्ठ शिक्षक विनय पाल सिंह, शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह, रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, शुभम द्विवेदी मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र के बल्लाई गांव में खाना बनाते समय अंकित के घर कुकर फटने से 21 वर्षीय अंकिता गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने उन्हें तत्काल सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है परिजन उसे लेकर लखनऊ चले गए, जहां उसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। मिश्रिक मेला मैदान पर रामलीला मंचन के दूसरे दिन की शुरुआत नगर पालिका मिश्रिक नैमिष चेयरपर्सन सीमा भार्गव, एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी ने दीप जलाकर किया। बुधवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिश्रिक की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले रामलीला के कलाकारों ने मंगलवार को सीता स्वयंवर, राम वनवास, राम के संवाद की प्रस्तुति दी। इस दौरान शफकत अली उर्फ मोनू, विवेक सिंह चौहान, रामबख्श सिंह, संजय राठौर, मनोज पांडे, अंकित शुक्ला, भास्कर मिश्रा, रामकुमार कश्यप, राजीव ओझा सहित दर्शक मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आरएमपी महाविद्यालय के लोहिया सभागार में अंग्रेजी विभाग के द्वारा महान लेखक ऑस्कर वाइल्ड की 171वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2 दिवसीय लिटरेरी फेस्ट का आयोजन विभाग प्रभारी डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता के संयोजन में संपन्न हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध नाटककार ऑस्कर वाइल्ड के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आयोजित प्रतिभागियों ने टेड स्टाइल टॉक में फरोजा, आदिया यथार्थ, ओपन माइक प्रतियोगिता में फरोजा
सक्षम, खुशी क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रही। निबंध प्रतियोगिता में विशाल वाजपेयी प्रथम, फरोजा द्वितीय व शुभांगी तृतीय स्थान पर रही। क्विज प्रतियोगिता में विशाल की टीम अव्वल रही। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर अमित सोनी, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर स्थित भगवती माता देवी मंदिर पर 18 अक्टूबर को श्री रामचरितमानस पाठ की शुरुआत होगी। यह आयोजन रामायण समिति के मुखिया भोला सिंह और सहयोगियों की तरफ से किया गया है। उन्होंने बताया 19 अक्टूबर को विशाल भंडारा, 20 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच सहित अन्य ख्याति लब्ध राष्ट्रीय संगठनों के संस्थापक दांतोपंत ठेंगड़ी की पुण्यतिथि पर स्वदेशी चौपाल केसो ग्रीन सिटी में लगाई गई। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक मुकेश अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच भारत में 813 इकाइयों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन चला रहा है। अध्यक्षता सह संयोजक अमित श्रीवास्तव ने की। सह संयोजक मोहित शुक्ला, जिला समन्वयक रामकुमार शुक्ला, आचार्य राकेश शास्त्री, भागवती गुप्ता, हेमांग डुडेजा, गुरमीत राजकुमार, सरवन बंसल, विकास श्रीवास्तव, सुमित वाजपेयी, गिरीश लाट, मोनिका आनंद, प्रतीक अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, पुनीत वर्मा, राकेश यादव मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर से 6 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना मिश्रिक पुलिस ने टीम ने 2, थाना सदरपुर, तालगांव, लहरपुर, रेवसा ने एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का अनावरण करते हुए शातिर को गिरफ्तार किया है। सीओ सिदौली कपूर कुमार ने बताया, अटरिया पुलिस टीम ने वांछित प्रदीप को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लखनऊ जनपद के ग्राम बरा खेमपुर शिवपुरी के रहने वाले प्रदीप के पास से एक बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अंसार हुसैन रिजवी, हेड कांस्टेबल अनूप वाजपेयी, कांस्टेबल विक्रम चौधरी शामिल रहे। मानपुर पुलिस ने अवैध पटाखा बनाते हुए एक युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसओ अभिषेक कुमार ने बताया, ग्राम पंचायत हसनापुर के मोहम्मद हकीक को अवैध पटाखा बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक प्लास्टिक की बोरी में बारूद, एक बोरी में गंधक, पोटास, किरकिरा कोयला आदि बरामद किया गया है। इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुनीत कुमार, आरक्षी शुभम पाल, विनीत कुमार, प्रमोद कुमार, संतोष कुमार शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम के जरिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में लखनऊ पब्लिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया है कि अज्ञात लिंक, कॉल, ईमेल, लॉटरी, QR कोड स्कैन करने जैसी धोखाधड़ी के प्रयासों से सावधान रहें। किसी तरह की साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल सूचना दें। इस दौरान साइबर थाना पुलिस टीम से प्रभारी साइबर उप निरीक्षक अजय रावत, हेड कांस्टेबल अनुराग पांडे, कांस्टेबल आमिद शामिल रहे। सीतापुर महिला थाना और खैराबाद थाना पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया। थाना खैराबाद क्षेत्र के कृष्णा इंस्टीट्यूट गंगापुर में छात्राओं के साथ मीटिंग की। महिला थाना प्रभारी इतुल चौधरी ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस दौरान मिशन शक्ति की टीम और खैराबाद पुलिस टीम मौजूद रही। धनतेरस दीपावली पर्व पर दुकानदारों ग्राहकों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एसपी अंकुर अग्रवाल, सीओ पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। पुलिस ने दुकानदारों से बातचीत कर अपने प्रतिष्ठानों में CCTV लगवाने के निर्देश दिए। महिला आरक्षियों की टीम बनाकर भीड़ वाली जगहों पर निगरानी के लिए रखे जाने के प्रति निर्देशित किया। इस दौरान सीओ नगर विनायक भोसले, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अनूप कुमार शुक्ला, TI फरीद अहमद सहित पुलिस बल मौजूद रहा। नगर बिस्वा के सेठगंज स्थित पंडित कन्हैया लाल गीता विद्यालय में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम किया गया। इस दौरान छात्राओं को 1090, 1098, 108, 112 आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। महिला कांस्टेबल रजनी, हेड कांस्टेबल भीमसेन यादव, कांस्टेबल लाल बहादुर, विजयपाल ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य आनंद कुमार मिश्रा, शिक्षक आलोक मिश्रा, रेणु वर्मा, सेजल शुक्ला, अवंतिका तिवारी मौजूद रहे। त्योहारों पर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का निरीक्षण अभियान जारी है। मंगलवार को विभाग की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए 9 नमूने ग्रहित किए। अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि तहसील मिश्रिक नामिस बिस्वा में टीम ने पनीर के 3, छेना मिठाई का 1, रसमलाई, सोन पापड़ी का 1 नमूना ग्रहित किया। खूबपुर स्थित प्रतिष्ठानों से 2 नमूने पनीर के ग्रहित किए गए। इसी तरह लहरपुर तहसील क्षेत्र में रिफाइंड राइस ब्राउन ऑयल का 1 नमूना ग्रहित किया गया।
भंडारित करीब 175 किलोग्राम रिफाइंड को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 27,300 रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया अब तक 46 छापे मारे गए, 58 नमूने ग्रहित किए जा चुके, लगभग 95 किलोग्राम खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया, जिसकी कीमत लगभग 28,150 रुपये होगी। इसी तरह लगभग 823 किलो 500 ग्राम खाद्य पदार्थ सीज किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1,02,280 रुपये आंकी गई है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनंत स्वरूप, सुभाष बाबू यादव, शोभनाथ दिवाकर, हृदय नारायण, राम नरेश और प्रभु कुमार चौधरी शामिल रहे। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। डीएम ने आगामी त्योहारों के दृष्टि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएमओ को निर्देश दिया कि प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण करने, अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने को कहा। आतिशबाजी की दुकानों को लगाए जाने की लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। अवैध शराब की बिक्री, सफाई, सजावट को लेकर भी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, एसडीएम सदर धामनी एस दास, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, एसडीएम शिखा शुक्ला, सीओ सिटी विनायक भोसले, सीओ बिस्वा अमन सिंह सहित सभी एसडीएम, सीओ, ईओ मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे के साथ तहसील लखीमपुर के ग्राम पंचायत रंगीला नगर का दौरा किया। इस दौरान पीएम फसल योजना के अंतर्गत एक खेत में स्वयं क्रॉप कटिंग कराई गई। जिलाधिकारी ने किसान राममूर्ति के खेत में फसल कटाई के बाद किसान की कृषि से संबंधित समस्याओं को भी सुना। क्रॉप कटिंग में 11 किलो 770 ग्राम फसल प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने पराली न जलाने के प्रति किसानों को जागरूक किया। इस दौरान अपर सांख्यिकी अधिकारी लखनऊ मंडल हर्षित मिश्रा, प्रभारी तहसीलदार सुनील कुमार, बीमा कंपनी के जिला समन्वयक आशीष अवस्थी मौजूद रहे। सीएम योगी के इको फ्रेंडली दीपोत्सव के संकल्प को साकार करने में लखीमपुर की माटी ने अपनी खुशबू मिलाई और अपनी कला भी प्रदर्शित की। सीडीओ अभिषेक कुमार की पहल और वीडियो धौररा संदीप कुमार के नेतृत्व में आकांक्षी ब्लॉक धौररा की स्वयं सहायता समूह ने अनोखी मिसाल कायम की। समूह के सदस्यों ने गोबर से 25,000 दीपक तैयार किए। सीडीओ ने प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे के साथ इको फ्रेंडली दीपक से भरे वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दीपक अयोध्या के दीपोत्सव में रोशन होंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का समापन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ। महाविद्यालय की बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं और एनसीसी कैडेट्स ने सटीक निशानेबाजी की। फायरिंग अभ्यास के दौरान बेटियों का आत्मविश्वास और जोश देखते ही बन रहा था। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे, प्राचार्य प्रोफेसर गीता शुक्ला मौजूद रहे। युवराज दत्त महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर 82 वर्षीय कर्ण सिंह कुशवाहा के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। घर पर कार्य के लिए रखी गई नौकरानी जब आवास पर पहुंची, दरवाजा खुला नहीं। उसने सभासद प्रतिनिधि अंशुमान माथुर को अवगत कराया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया। पता चला प्रोफेसर फर्श पर मृत अवस्था में पड़े थे। उनके परिजन कहीं बाहर रहते। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो आपके स्वास्थ्य से ज्यादा सेहत से जुड़ी हुई है। दरअसल यूपी में बड़े पैमाने पर नकली पनीर की बिक्री की जा रही है। अगर आप दिवाली पर पनीर खाने की सोच रहे हैं तो सतर्क रहिएगा, क्योंकि बाजार में बड़े पैमाने पर यूरिया और डिटर्जेंट मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा है। इसको चमकाने में टिनोपाल का प्रयोग हो रहा है, जो पनीर विषाक्त हो जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की तरफ से चलाए गए चेकिंग अभियान में हुआ। विभाग ने इस बीच करीब 1.5 करोड़ की कीमत का पनीर, खोया व अन्य सामग्री नष्ट कराई है। और इस खबर में बात करेंगे टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों के द्वारा किए गए बड़े ऐलान की। शिक्षकों ने बैठक कर निर्णय लिया है, अगर केंद्र सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो 24 नवंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। समूचे देश से लगभग 10 लाख शिक्षक दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे। इनमें से यूपी के लगभग 1,86,000 शिक्षक शामिल होंगे। बता दें, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू किए जाने के खिलाफ देश भर के शिक्षक एकजुट हो गए हैं। बुधवार को अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पहली राज्य स्तरीय बैठक लखनऊ में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आदेश वापस न लेने पर 24 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक योगेश त्यागी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय तिवारी सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
और इस खबर में बात करेंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लिए गए एक फैसले की। समाजवादी पार्टी 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से दूरी बना सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करने और किसी भी तरह के आंतरिक कलह को उपजने से रोकने के लिए यह फैसला लिया है। जहां एक तरफ भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर दिख रही, तो दूसरी तरफ सपा इससे दूरी बना सकती है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव यह नहीं चाहते कि पंचायत चुनाव में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का मनमुटाव पैदा हो। यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी का लक्ष्य पंचायत चुनाव में प्राथमिकता नहीं, बल्कि 2027 में सत्ता वापसी मुख्य एजेंडा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे आधार कार्ड बनवाने में मिलने वाली सहूलियत की। यूपी के सभी 75 जिलों में अब आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट कराना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड खोलने को कहा है। इससे पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ग्राम पंचायतें तकनीकी आधारित शासन की मिसाल बनेंगी। अब हर पंचायत मिनी गवर्नेंस सेंटर बनेगी, जहां जनता की सुविधा भी मिलेगी। और इस खबर में बात करेंगे यूपी पुलिस द्वारा साइबर अपराध से जुड़े सीज कराए गए बैंक खातों की। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तकरीबन 1200 बैंक खातों को सीज कर दिया है। इससे शहर के खाते भी शामिल है। यह कार्रवाई साइबर अपराधियों में शामिल होने की पुष्टि के बाद की गई है। अब पीड़ितों को रकम वापस दिलाने की तैयारी चल रही है। पुलिस खाता संचालकों की तलाश में जुटी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।